गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में फिर से मैं सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि सभी को पता है कि आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देंगे तो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है 100%। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे ही अर्थमेटिक के सबसे आसान टॉपिक माना गया है और उन लोगों को माना गया है जिन्होंने थोड़ा सा तैयारी किया है। ऐसा नहीं कि मतलब सभी के लिए। पर आज मैं सारे कंसेप्ट इसके पहले सिखाऊंगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद उन स्टूडेंटों को भी ये आसान हो जाएगा जिन्होंने कभी भी पहले नहीं पढ़ रखा है। साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ें पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, इसके बाद आपके कुछ ट्रिकी बताऊंगा और अंत में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको कि कोई भी आप क्वेश्चन दें, कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप हमेशा विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, लाइक और ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। माय डियर, मैं सिंपल इंटरेस्ट भी ला सकता था लेकिन उसको ना लाने का कारण है मेरा। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने सुन रखा होगा कि आज से कुछ सालों पहले बैंकिंग नहीं होती थी, यानी 1935 के पहले बात करें तो इतनी ज़्यादा बैंकिंग हमारे इंडिया में प्रचलित नहीं थी। उस समय क्या होता था कि साहूकार होते थे, साहूकार के साथ साथ महाजन होते थे, ऐसे इनको कुछ नामों से जाना जाता है। बड़े बड़े राजा होते थे। तो क्या करते थे कि जो गरीब होते थे उन या जिनको पैसे की ज़रूरत होती थी वो इनसे उधार लिया करते थे। अब स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी से उधार लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ ये उद्देश्य और कुछ लक्ष्य के साथ आपको उधार देता है कि यदि मैं जितने भी समय, जितने भी टाइम के लिए पैसे दूंगा तो उससे कुछ ज़्यादा मैं इससे वसूल करूंगा। अब कितना वसूल करूंगा ये उस पर डिपेंड हुआ करता था। तो इससे क्या होता था, जो वो पैसे वसूल करता था उसको फ़ायदा मिलता था। अब फ़ायदा मिलने का मतलब कि आपको मुनाफा हो रहा है तो आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, आप उधार बांटेंगे, यानी लोन देंगे। आज के डेट में यदि हम बोलें तो आपने लोन सुन रखा होगा। लोन कैसे बनता था, कैसे ब्याज जोड़ते थे, ये अब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ब्याज क्या है? ब्याज की गणना जिससे ब्याज को समय पर न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाए, फिर प्राप्त मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले थोड़ा सा एक आप समझिए कि आखिर ब्याज बनता कैसे। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए, एक चीज़ कुछ और आपको समझा दूँ। प्रिंसिपल होता है पी, जिसे मूलधन कहते हैं। मूलधन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्ट यानी आई, ब्याज आई से प्रेजेंट करते हैं। आर फॉर रेट, यानी इसे हम कहते हैं दर, आर से प्रेजेंट करते हैं। यानी आर रेट हो गया, आई इंटरेस्ट ब्याज हो गया, पी प्रिंसिपल हो गया। ए को अमाउंट कहते हैं जिसे हम मिश्र धन कहते हैं। और साथ ही साथ हम टी या कभी एन, दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। किसके लिए? समय के लिए। तो ये कुछ आपको प्रेजेंट करने के तरीके हैं, तो इनको आप याद रखें, क्योंकि जब भी आप प्रिंसिपल या मूलधन की बात होगी तो मैं उधार की बात होगी तो मैं पी लिखूंगा। जहाँ
पी प्लस आई हो जाए। आई का मतलब ब्याज, मैंने बताया जहाँ ब्याज जुड़ जाएगा मूलधन में उसको हम कहेंगे मिश्र धन, और जितने समय के लिए उधार दिया जाएगा उसे हम एन से प्रदर्शित करेंगे, और जिस रेट से दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, दर। तो अब आइए एक एक करके मैं डिस्कस करते हैं। जैसे मान के चलिए गाइस, क्या है, आपके पास 100 रुपये पैसे थे और आपने किसी आप ए हैं, आपके पास 100 रुपये थे, आपने बी को ये उधार दे दिया कि ले जाओ। बी ने ये पैसे ले गए, कुछ समय तक इसने पैसे क्या किया, रखा अपने पास। मान के चले 1 साल रखा, 2 साल रखा और 3 साल के लिए इसने अपने पास रख लिया। तो क्या होता है कि जब वो 100 रुपये लेकर गया तो फर्स्ट साल उसने नहीं लौटाया, दूसरे साल भी नहीं लौटाया, तीसरे साल भी नहीं लौटाया। तो ए नहीं बोला कि देखो भाई, यदि आप 1 साल के अंदर आप दे दोगे मुझे तो ये पैसा तो आपको देना ही देना होगा, साथ ही साथ आपको 5 रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे 1 साल के अंदर। तो उसने ये हामी भर ली कि ठीक है मैं दूंगा, 5 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा, यानी आपका जितना पैसा लूँगा तो उतना तो दूंगा ही दूंगा, साथ 5 रुपये और एक्स्ट्रा दे दूंगा 1 साल बाद। कुछ कारणवश उसने पैसे नहीं दे पाए, यानी ये 1 साल बीत गया, तो उसने एक कंडीशन और रख दी थी कि देखो भाई, यदि तुम 1 साल के अंदर चुकता कर दोगे तो मैं 5 ही रुपये लूँगा। यदि तुमने मुझसे 5 रुपये 1 साल के अंदर नहीं चुकता किया तो अगले साल क्या करूँगा, मैं जो भी 1 साल का 5 रुपये बनेगा मैं इसको पुनः जोड़ दूंगा, किसमें, अपने जितना तुमको मैंने उधार दिया है। तो बोलेगा ऐसा क्यों, बोलेगा क्योंकि मुझे फ़ायदा नहीं हो पाएगा इतना और मेरा नुकसान होगा, और आप मेरा पैसा फंसा के रखेंगे, इसलिए इतना जुड़ जाएगा आपका और फिर ये मेरा मूलधन कहलाएगा। तो उसने सोचा ठीक हो गया, 5 ही रुपये तो हैं 100 रुपये में अभी फ़िलहाल। अब इसने जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगले साल बोला कि अब ये तुम्हारा दूसरे साल का जो हो जाएगा वो मूलधन मेरा कहला जाएगा। अब तुम्हें इस पे जो मैं अपना 5 रुपये ले रहा था, अब इस पे 5 ही % ले रहा था, वो एक्चुअली में क्या था, परसेंट। और परसेंट क्या है, अब इस पे वो इंटरेस्ट लगाएगा 105 पे। तो अब आपसे पूछा जाए कि अब 105 में पुनः वो 5 रुपये लेगा, नहीं, ये 105 में 5 नहीं लेगा। अब इसी को आप समझिए, जैसे आपने देखा कि 1 साल बाद चुकता नहीं कर पाया तो उसे 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन जब दूसरे साल वो जमा करेगा तो क्या पुनः 5 रुपये देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो 5 रुपये तो देगा ही देगा, साथ ही ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गया था, 5 रुपये एक्स्ट्रा अपने मूलधन में बना दिया, तो 100 का तो ये दूसरे साल 5 रुपये देगा ही देगा, लेकिन ये जो 5 रुपये और थे तो इसने अपना बोला कि ये मेरा अब धन हो गया, अब तुम्हारा धन नहीं कहलाएगा, तो इसमें भी वो 5% बनाएगा। तो उसे क्या है, 0.25 यानी 25 पैसे और एक्स्ट्रा इसको ऐड करने पड़ेंगे। यानी जब वो दूसरे साल देगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, 110.25 रुपये, यानी ये 2.5 आपका अगले साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार का ये जो ब्याज जुड़ता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याजों का ब्याज, यानी जो ब्याज पे ब्याज लगे उसे ही हम क्या कह देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। इस बात को आप समझिएगा। साथ ही साथ यानी CI जो होता है इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ये ब्याज में ब्याज लगता है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये थे, उसने 5 रुपये दिए तो उसका कितना हो गया था, 105 रुपये। लेकिन यदि नहीं दे पाया था तो ये उसी व्यक्ति का प्रिंसिपल हो गया था। तो 100 रुपये तो वो लिया ही था, तो अगले साल भी वो 5 रुपये तो देगा ही, यानी 100 ये थे, 5 ये थे, तो 5 ये हो गए तो कितना हो गया, 110। अब 110 ये 2 साल का हो गया 10 रुपये, लेकिन उसने ये 5 और बना लिया तो इस पे भी ब्याज लगा दिया, यानी ब्याज पे ब्याज लगा दिया उसने 5%, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए पहले के लोग हमेशा जल्दी से अपने चुकता नहीं कर पाते थे, वो ब्याज ही ब्याज केवल देते रह जाते थे। क्लियर। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि रेट क्या है, दर।
ये सारा क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेट क्या है, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये एक व्यक्ति ने उधार दिया, उसने 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था वो किस पे ले रहा था, 100 रुपये। तो 100 पे जो भी लिया जाता है, 100 पे जो भी लिया जाता है वही कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी 100% पर लिया गया धन ही आपका क्या कहलाता है, प्रतिशत। अब अभी ये प्रिंसिपल बदल जाए कि कहीं ये 200 हो जाता और 200 पे वो 5 लेता तो इसका इंटरेस्ट 5% न कहलाता, फिर क्या कहलाता, तो आप देखेंगे तो ये कहलाता 2.5%। कितना कहलाता है, 2.5%, यानी 2.5%। तो याद रखिए प्रतिशत क्या है, यानी प्रति 100 पे, यानी कोई भी प्रिंसिपल हो उस प्रिंसिपल पर लिया गया धन, उस प्रिंसिपल पर लिया गया धन ही हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट, वो सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दर कहलाता है। यानी दर क्या है, ये प्रतिशत का मतलब होता है आपका 100, 1/100। इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जैसे मान के चलिए इस प्रकार लिखा है तो इसका मतलब है ये प्रतिशत, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5/100। क्लियर, 5/100 इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 1/100। साथ ही साथ एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यदि 100 में मैं 5 कह रहा हूँ तो ये प्रतिशत भी यही है और 5 रुपये भी यही है। यदि प्रिंसिपल बदल जाता है तो यहाँ अमाउंट बदल जाएगा और इंटरेस्ट प्रतिशत भी बदल जाते हैं। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे कि जो दर होता है, दर हमेशा 100 पे ही काउंट किया जाता है। 100 मतलब 100% पर। 100% कोई भी चीज़ हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100 लिखें तभी वही 100% माना जाएगा। 100% का मतलब आप कोई भी काम लिए, जैसे मान के चलिए आपने कोई काम करना स्टार्ट किया तो आपने लक्ष्य लिया कि मैं ये पूरा काम करूँगा। यदि आपने आधा किया तो ये आपका पूरा 100% काम नहीं कहलाएगा। 100% तभी कहलाएगा जब पूरा आप काम करेंगे। मान के चलिए आपने इतना काम किया, मतलब कितना, पूरा काम था इतना, इतना किए तो यानी आधा किए, यानी काम कितना था 2 और काम किए कितना 1, तो 1/2। यदि पूछा जाए कितने प्रतिशत, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 50%। तो आपने काम कितना किए, 50%। बात समझ पाए होंगे। अब आइए आगे आपको और समझा देता हूँ। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसे निकलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मूलधन। क्या हो जाएगा आपका, मूलधन। तो ये आपका हो गया फार्मूला। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और आप समझ लीजिए कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं। तो आपका मिश्र धन जो होगा यानी अमाउंट जो होगा, तो अमाउंट इक्वल्स टू आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI। ये फार्मूले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी आपको कहीं भी यूज़ नहीं होगा फार्मूले का, जितने भी मैं सवाल बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं एक बेसिक तौर पर आपको सारे फार्मूले बता ही दे रहा हूँ। साथ ही आपको यदि निकालना हो मिश्र धन अमाउंट तो कैसे निकालेंगे, और आपको क्या क्या गिवन हो, रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो एंड प्रिंसिपल गिवन हो, ये सारे गिवन हो, अमाउंट पूछ रखा हो, तो आप कैसे निकालेंगे, P × 1 + R/100 R/100 की पावर n। इस प्रकार से आप अमाउंट निकाल लेंगे। क्लियर, आगे एक चीज़ और भी समझेंगे। तो आइए फिलहाल इसके साथ हम अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। एक बात और, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपका बेसिकली क्या है, सक्सेसिव है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, यदि आपने परसेंटेज पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से बात आप समझ पाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, हर साल दर पे दर बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है, जैसे मान के चलिए मैंने कहा 20% की रेट है, 20% की रेट से कोई प्रिंसिपल
बढ़ रहा है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये प्रतिशत है, इसको अपन 100 करेंगे तो ये 20 अपन क्या बनेगा 100, 20 अपन क्या बनेगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 से 5 यानी कितना आ जाएगा 1/5। मैं इस चीज़ों को डायरेक्ट भी लिख सकता था, और परसेंटेज में यदि पढ़ाया हूँ मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ मैं। और यदि किसी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप परसेंट पढ़ाइए सर, तो मैं एकदम बिल्कुल से क्लियर कर दूंगा। तो 1/5 यानी इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये 1/5 जो है, तो मैंने क्या बताया था, नीचे क्या बनता था 100%, 100% का मतलब प्रिंसिपल होता था, और ऊपर क्या होता था रेट, ऊपर क्या होता था रेट यानी दर। मैं कह सकता हूँ कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है रेट है, और प्रिंसिपल में सॉरी रेट नहीं है इंटरेस्ट है, रेट नहीं है इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल हो ये इंटरेस्ट है। यानी 5 रुपये में एक ब्याज मिला तो मैं कहूँगा अमाउंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 और 1 6। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई धन 5 रहा होगा तो 1 साल में वो कितना बन जाता था 6, यानी मिश्र धन कितना बनता था 6। ये प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है अमाउंट है। क्योंकि अभी जस्ट आपको मैंने क्या समझाया, आपने नोटिस किया होगा कोई प्रिंसिपल 100 रुपये है तो 5 रुपये उसे ब्याज मिले, तो यदि रेट पूछा जाए रेट क्या है, तो रेट इक्वल्स टू, आपको पता है कि रेट कैसे निकालते हैं, रेट इक्वल्स टू होता है I/100, I/ प्रिंसिपल इंटू 100। तो कैसे निकलेगा, आई कितना है 5 है अपॉन 100 है इंटू 100 है, सॉल्व हो जाएगा तो कितना आएगा 5% आ जाएगा। यानी नीचे क्या होता है प्रिंसिपल होता है, जब भी रेट की बात होती है तो नीचे क्या होता है प्रिंसिपल होता है और ऊपर क्या होता है इंटरेस्ट होता है। तो मैंने यही कहा कि 20% की रेट से, कितने परसेंट की रेट से 20%, इसका मैंने फ्रैक्शन किया था 1/5। तो मैंने क्या बताया ये प्रिंसिपल होता है, ये क्या आपका इंटरेस्ट होता है, और ये 5 प्रिंसिपल था तो एक ब्याज जुड़ गया तो क्या मिल गया 6 अमाउंट। आपको पता है कि अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन इंटू ब्याज। तो ये प्रिंसिपल ये ब्याज दोनों जुड़ गए तो ये अमाउंट यानी मिश्र धन आ गया। इसे कहते हैं सक्सेसिव, यानी प्रिंसिपल क्या होता है बढ़ रहा है। यदि दूसरे ये 1 साल का है, यदि 2 साल का दिया होता तो आप क्या लिखते पुनः वो 5 से 6 हो गया। फिर मैं कहता 3 साल का होता तो पुनः आप बोलते 5 से 6 हो गया। यानी टाइम बढ़ रहा है और रेट जो दर है वो सेम है, तो इसी रेट से वो आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूँ कि 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, यानी अनुपात क्या होगा। तो अब तो उनको क्या करना है, आपको आपस में गुणा कर देना। तो 55 25 5 125, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 125, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 6 6 4 36 छक्का 216, यानी 260। तो ये अनुपात हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न कई क्वेश्चनों मतलब कई एग्जामों में ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। क्लियर। अब आइए और कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि है क्या। जब भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा सक्सेसिव है, बढ़ता है। और आपने डिस्काउंट के बारे में मैं बता रखा है, तो डिस्काउंट क्या है घटता है। तो हमेशा आप याद रखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप फोकस करेंगे, हमेशा किसको फोकस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। यदि वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है, कोई 1 साल में इतना है, दूसरे साल इतना है, तीसरे साल इतना है, वो हमेशा क्या बढ़ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, घट रहा है तो आपका बट्टा यानी डिस्काउंट है। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, तो अभी मैं आपको सक्सेसिव मेथड बताऊंगा, फिर एक विस्तृत बताऊंगा, फिर अंत में आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। चलिए बने रहें और आइए क्वेश्चन के साथ चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आइए पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको फार्मूले और फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस वे पे मैं बताऊंगा आप उसी को देखिए और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको इस बात को समझना होगा, कह रहा 7500 रुपये को
4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जो मैंने बताया सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड का मतलब क्या है, मैंने कहा कि आप फोकस करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यदि आपने परसेंट नहीं पढ़ा है तो परसेंट जरूर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको क्लियर रहेगा। 4%, यानी 4% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/25। ये कैसे बनता है आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि परसेंट हटाएंगे तो अपॉन 100 होगा, यानी 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 100। और जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 1/25। इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। और अभी आपको मैंने बता के आया कि ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है ब्याज। यानी आप ये समझिए कि ये 4% की दर से 2 साल में रेट उसी रेट से है। यानी मैं ये कहूँगा कि पहले साल 25 था मूलधन, तो 1 जुड़ गया तो वो मिश्र धन कितना हो गया था, 26। फिर अगले साल पुनः वो 25 ही धन था, तो जो प्रिंसिपल था वो कितना हो, अमाउंट कितना हो गया था, 26। ये प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, अमाउंट है। इन दोनों को गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 625। और इन दोनों को गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 26 में कितना होता है, 676। क्लियर। यानी ये 2 साल का है। एक साल का 25 से 26 था, पुनः दूसरे साल वो 25 से 26 हुआ, क्योंकि रेट तो सेम ही थी, रेट तो नहीं बदली, तो उसी रेट से चलेगा। अब 2 साल में यहाँ से मैं रेशियो के मेथड से आऊँ तो प्रिंसिपल कितना बनता है, 625, और अमाउंट कितना बनता है, 676। जबकि यहाँ आपको दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 7500। तो मैं ये कहता हूँ कि 7500 रुपये जो हैं आपके 625 के बराबर है। यस, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको 25 से भाग करेंगे तो 300 आ जाएगा। फिर आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और आ जाएगा 2। यानी एक यूनिट की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर कितना आ गई, 12 आ गई। कितनी, 12। आपसे क्या पूछ रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इंटरेस्ट यूनिट से निकालते हैं यहाँ, तो 676 माइनस 625, 625। कहाँ चला गया क्वेश्चन मेरा, चलिए फिर से एक बार करते हैं। तो 4% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/25। और तो मैंने बताया था 25 से 26 और पुनः 25 से 26। आइए, तो यहाँ कितना बन गया था, 25, और यहाँ 676। मैंने कहा कि 7500 जो है वो आपके कितने के बराबर है, 625 के। अब यहाँ से इन दोनों को आप माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा, तो आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। कितना आ जाएगा, 51। अब माइनस करके देख लेंगे, यानी 676 अमाउंट था और 625 प्रिंसिपल था। माइनस करेंगे 1 और यहाँ से आ गया 5, यानी कितना आ गया, 51। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी 7500 रुपये उसके पास प्रिंसिपल्स थे, जबकि इसके आधार पर प्रिंसिपल कितना बन रहा है, 625, यानी 625 7500 के बराबर होगा। क्लियर। और वो हमसे इंटरेस्ट जानना चाह रहा है, तो यूनिट में कितना इंटरेस्ट आता है, यहाँ से माइनस करने पर 51। इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा था, 12। इनको सॉल्व करने में कितना आ रहा था, 12। अब 12 का 51 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60,
60 एंड 61। तो आपको कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का? 600, कितना आ गया? 612। क्लियर? यानी आपका जो राइट आंसर है वो कितना आ गया? 612। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे सक्सेसिव मेथड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सक्सेसिव मेथड। आइए एक आध क्वेश्चन और आपको इसी तरीके से हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसा मान के चलिए आपको क्वेश्चन दे दिए कि प्रिंसिपल आपके पास कितना दे रखा था? 200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा था 5% और टाइम दे रखा था आपको कितना? 2 years। आपसे जानना चाह रहा था कि बताइए CI क्या होगी, CI कितनी होगी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपको इंटरेस्ट को पकड़ो। आप जब भी ऐसे प्रश्न आए आप इंटरेस्ट को पकड़ो और इसका फ्रैक्शन करो। 5% के फ्रैक्शन क्या होगी? 1/20। इतना ज़रूर आपको करना पड़ेगा, इसको समझना होगा कि ये कैसे फ्रैक्शन बन जाता है। तो कितना आया? 120। अब आप इस बात को समझ ही पा रहे हैं कि ये प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। या और टाइम 2 साल दे रखा है, यानी 20 से 21 और पुनः वो 20 से 21। क्लियर? यानी प्रिंसिपल आपका 20 से 21 हो रहा है 1 साल बाद, दूसरे साल पुनः प्रिंसिपल वही 20 से 21 हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट तो सेम ही है। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 400। और इन दोनों गुणा करोगे तो कितना आएगा? 441। जबकि आपको प्रिंसिपल दे रखा है और ये प्रिंसिपल कितना है? 400। यानी आप ये कहोगे कि 7200 जो है 400 के इक्वल है। तो आपसे क्या जानना चाह रहा था? CI कैसे निकलेगा? इन दोनों का अंतर ही CI है। तो यहाँ से यूनिट में कितना आ जाएगा? तो 41। अब बस इसको सॉल्व कर देना। 2 0 से 2 0 है कैंसिल। इसको सॉल्व कर देना तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा कितना हो जाएगा? 82। अब कितना आ गया? 18 आ गया। तो यहाँ से अब 18 का आप 41 में मल्टीप्लाई कर दें तो 18 एकम 18 और 18 चौक 72 1 73। तो कितना आ गया? 738। तो योर आंसर विल बी 738, यानी 738 आपका क्या आ गया? CI आ गया। तो आपको कोई फार्मूले पे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, बस आप इस बात को समझिए। इसे ही हम कहते हैं सक्सेसिव मेथड। इसको यदि मैं बेसिक तरीके से आपको समझाऊं तो आप कैसे समझेंगे कि प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा था? 72 दे रखा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा था? 5% देगा। टाइम कितना दे रखा था? 2 दे रखा था। आपसे क्या जानना रहा था? CI। तो एक तरीका है जो आप बचपन में पढ़ रखे हैं कि अमाउंट आप निकालेंगे तब आप CI निकाल पाएंगे। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की होल पावर n। यही आपको अब मैंने अभी बताया। प्रिंसिपल आपका 72 दे रखा है 100 और यहाँ से आप रेट रखेंगे 1/5 आएगा और 5 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 105/100 आएगा और टाइम कितना हो जाएगा? 2। मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये क्यों ऐसा हो रहा है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 700 हो जाएगा और इसको आप 5 से कर रहे होंगे तो 5 2 जब 10 और 5 1 जा 5 और इसे कर रहे हैं 5 2 जा 10 500। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्या आ गया? 21/20, यानी 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि 2 साल दे रखा है तो इसको खोलेंगे, इसका पावर तो यही बनेगा। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे क्या बन रहा है? 20 × 20, ऊपर क्या बन रहा है? 21 × 21 और यही 20 20 400 होता था और इसको मैं इससे काट देता था और इसको सॉल्व कराता था तो 18 आता था। फिर 21 और 21 बनता था, इसका गुणा करके इससे कराया हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि ये यहीं से जनरेट होके वो आगे चलता है और आपको जो है ये कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पर रहना है
कि ये यूनिट को मान के चलना है, यानी ये रेट को ही मान। तो मैं जब सॉल्व कराता हूँ तो क्या करता हूँ, जो R/100 बनता है इसी को लेकर सॉल्व कर देता हूँ, और क्योंकि यहीं से तो वो आगे जनरेट हो जाता है, प्रिंसिपल हो या अमाउंट, यहीं से हम कंपेयर करा लेते हैं। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर? आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके पास देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 होगा। आप यहाँ पास आप देखिए उसी अपने रेट को ही पकड़ के चलना है। 5% दे रखा है, इसका जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1 कितना आ जाएगा 20। 2 वर्ष का दे रखा है तो वही आपको समझना है कि प्रिंसिपल 20 था, 1 साल बाद उसका 21 हो गया, पुनः प्रिंसिपल 20 था, 1 साल बाद 21 हो गया। तो यदि प्रिंसिपल 400 था तो अमाउंट कितना हो गया आपका, अमाउंट आपका हो गया 441। लेकिन वो कहता है 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि बताइए। यानी यहाँ से देखें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 41 आ रहा है, यानी 41 जो है तो 164 के इक्वल है। तो 400 की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है, 400 की वैल्यू, क्योंकि यही तो प्रिंसिपल है और यहीं से हमें सॉल्व करना है। बस अब आप इसको सॉल्व करिए। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा इसमें, कितने टाइम, 4 टाइम, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी 4 टाइम्स जाएगा, और इसका गुणा हो जाएगा तो 4 चौको 16, यानी कितना आ गया प्रिंसिपल आपका 1600। कितना आ गया 1600। तो योर प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है आपका 1600 रुपये। कितना आ गया 1600 रुपये। बड़ा आसान है क्वेश्चन, देखने में जरूर आपको पहली बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। सक्सेसफुल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। एक मेथड और मैं बताऊंगा, बहुत आसान वाला। फिलहाल आज जितना होगा अभी इसी पे हम करेंगे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 5% ब्याज चक्रवृद्धि दर पर 2 वर्ष की अवधि में इतने रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। यानी आपसे क्या जानना चाह रहा है, अमाउंट। यानी अमाउंट आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपको 6300 रुपीज़ दिया हुआ है, और टाइम आपको 2 ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दे रहा है। अमाउंट निकालना है, जैसा कि मैंने बताया सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बेसिक से है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखो। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/20। और 1/20 का मतलब यदि 20 प्रिंसिपल था तो 21 अमाउंट हुआ, फिर 20 प्रिंसिपल था तो 21 अमाउंट हुआ, और सॉल्व कर रहे होंगे तो 400 आया यहाँ 441। अब आपसे ये दे रखा है 6300/400, क्योंकि यही तो दे रखा है, और आपसे अमाउंट जानना चाह रहे हैं, 441 की वैल्यू वो जानना चाह रहा है। एक बात और समझिए, ये सारे यूनिट में है, ये सभी क्या है, जो भी मैं करता हूँ यूनिट में है, रेशियो में है, और रेशियो किसी की भी मात्रक नहीं होते हैं, और जो मात्रक नहीं होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, और यदि जिनके मात्रक मिल जाते हैं तो उनको हम सेम मात्रक से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो चूंकि ये यूनिट में है, रेशियो में है, इसलिए ये किसी के मात्रक नहीं बन पाते हैं, तो इनका हम कंपेयर डायरेक्टली कर पाते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इसको आप कर रहे हैं 4 1 जा 4, 2 आया तो 4 5 जा 20, एंड 3 आया, ये पॉइंटों में आएगा, कितना आएगा पॉइंट में, एंड 4 कम 4 2 बचा आपका 23, और 4 पंचे 20 3, और 4 सते 28, और 4 पंचे 20, कितना आ गया 15, यानी 15.75, 15.75।
ये एक यूनिट की वैल्यू आया, और आपको पता है जब एक यूनिट की वैल्यू मिल जाती है तो हमें 441 का चाहिए, तो 441 का आप इसमें गुणा कर देंगे। और जब आप इसका गुणा कर रहे होंगे तो आप गुणा करके चेक कर लेंगे, और इसका जो आंसर आ रहा होगा तो आप जब गुणा करेंगे तो 6946 अप्रॉक्स में अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 6946 आंसर रुपीज़। ये क्या है आपका रुपीज़। क्लियर। तो ये अप्रॉक्स में आएगा, ध्यान रखिएगा, लगभग में आएगा इतना ये, तो आप ध्यान रखेंगे और गुणा करके आप चेक कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने कहता है एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि कितनी होगी। सेम प्रश्न है, कोई चेंजेस नहीं है, और आसान क्वेश्चन है आपका, आसान सा क्वेश्चन है आपका। क्लियर। तो आइए देखते हैं। 4% दे रखा है, अब 4% दे रखा है, इसका मतलब क्या है 1/25, 1/25। अब 1/25 का मतलब क्या है 25 प्रिंसिपल है, और एक ऐड हुआ तो ये आपका क्या हो गया अमाउंट। फिर आपका 25 प्रिंसिपल है तो 26 क्या हो जाएगा अमाउंट, और इनको आप गुणा कर रहे होंगे तो 625 से 676 आएगा। ये सारे रेशियो में। अब इसका आप कंपेयर कर लो। आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2 वर्षों में इतना हो जाता है, इतना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है। कहने का मतलब हो गया माय डियर 1352 रुपये जो हैं वो आपको 676 के बराबर है, तो 676 के बराबर। तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं भाग करके, और आपसे क्या जानना चाहते हैं धनराशि, तो 625 का निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये, 6 दूनी 12, 2 टाइम्स लगभग जाएगा। इसमें दो बार जाएगा, यानी क्योंकि 2 का गुणा इसमें आप करेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 6 दूनी 12, 13, हाँ 2 ही टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, यानी 676 में इसमें कितना करेगा 2। एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2। तो आपको कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए थी 625 की, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 25 दूना 50, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1250। कितना आ जाएगा 1250। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपको 1250। क्लियर। तो आसान है, बिल्कुल से बनेंगे आपसे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। यदि आपसे परसेंट में कोई दिक्कत हो रही है, फ्रैक्शन तोड़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं एक परसेंटेज के फ्रैक्शन के कंप्लीट वीडियो लाके आपको दे दूं। और ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आने वाले कोई एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखें अर्थमेटिक जो है तो हर एक एग्ज़ाम में आता है, और अर्थमेटिक को भी कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है 12,000 की राशि 12% की दर से 3 वर्ष के अंत में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। चलिए, तो एक बात से आप समझिए कि ये उपचित जो है तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ये ऐसे ही आपको डरा रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। क्लियर। आपको क्या वो जो जानना चाह रहा है तो क्या जानना चाह रहा है, 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जानना चाह रहा है। आइए अब एक मैं आपको डिटेल मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो मैं इसी मेथड से भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइम लग जाएगा। एक डिटेल मेथड आपको सिखाता हूँ अभी, और इसी के थ्रू आप इस 12% के फ्रैक्शन करिए। 12% के फ्रैक्शन जब आप कर रहे होंगे कितना आएगा,
तो आप जब 12% फ्रैक्शन कर रहे होंगे तो 3/20 आएगा। आइए सिखा देता हूँ, पहले एक सिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। 12/100 इस तरह तो आप जानते ही। 2 से करेंगे तो 6/50 आएगा, फिर 6/50 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3/25 आएगा। तो कितना आ गया? 3/25। क्लियर? चलिए, अब बात ये क्लियर हो गई तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 12% की जो फ्रैक्शन होगी वो 3 कितनी आ जाएगी? 25। अब आप क्या करिए कि 25 को ये जो टाइम दे रखा है, इस 25 को इसके पावर में कर दीजिए और इसका 3 बार गुणा करिए। तो कितना आएगा? 50 50 625, 625 25 में कितना हो जाएगा आपका? तो 3125। कितना आएगा? 3125। लेकिन ये 3 साल का दे रखा है तो स्पेस थोड़ा कम लग रहा है। आइए फिलहाल अभी इसको इसी क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल मेथड बता देंगे। अब क्या पूछ रखा है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ले चलते हैं। तो आप 625 आया था, गुणे 25 करते तो आप कितना आ जाएगा? 25 और 2 आया था, और 50 50 2 52 और 5 और 25 छिक्का 150, और ये कितना हो जाएगा? 155। ओह सॉरी। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या किया था। 3/25 ये आपका क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट के फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है कि ये जो प्रिंसिपल है इसके पावर टाइम कर दो आप। टाइम कितना दे रखा था? 3। अब 3 दे रखा है तो अब 25 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करो। अब जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15525। इतना ही आ रहा था। चूँकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो डाटा क्या है हमारा? मोर देन 4-5 डिजिट है, इसलिए। फिर भी मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब आप देखेंगे, एक बार फिर से थोड़ा सा करता हूँ, कट हो गया। तो कितना आया था हमारे पास? 3/25। और इसको जब मैंने क्या कहा, इसको पावर n बना दो आप। n कितना टाइम दे रखा था? 3। इसको जब आप कर रहे होंगे तो 15,625 आएगा। सॉरी, मिस्टेक था उस बार। और अब आप जितने बार टाइम दे रखा उस हिसाब से इस प्रकार आप कर लेंगे। अब इसका आप क्या करेंगे? 3/25 निकालेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। जब इसके साथ आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपको? तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 25 से इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 625। और 625 को जब आप 3 से गुणा कर रहे होंगे, यानी कितना आ रहा होगा? 625 गुणे 3, तो 3 कर रहे होंगे तो 6 3 का 18, तो ये आपका आ जाएगा 25 3 75, ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट साल आप इसको मानेंगे, इसको आप सेकेंड ईयर मानेंगे, और इसको आप क्या मानेंगे? थर्ड ईयर। तो आपको पता है कि ये तीनों ही क्या है? 1875, 1875 और 1875। ये 3 साल का। ये क्या है आपके? ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि ये प्रिंसिपल हो गया, और प्रिंसिपल पे ये ब्याज लगा जो, तो प्रिंसिपल पे जो ब्याज लगता है सिंपल इंटरेस्ट होता है।
और ब्याज पे ब्याज जो लगता है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस पे आप 3/25 करेंगे, यानी 1875 का जब आप 25% निकालेंगे तो 3/25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो भाई एक बार पुनः सॉल्व करते हैं। स्लाइड कम पड़ रही है, चलिए देखते हैं। तो जो भाई इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 25 सत्ते 175 आपका आ जाएगा, और एक मिनट, 25 सत्ते 175, 175 और 187 आपका, तो कितना आ जाएगा 75, 10 85 और 2, यानी 12 12 मतलब 125, 125 125 मतलब 25 25 पंचे 125 यानी 75, और 75 तिहाई, क्योंकि अभी 3 का गुणा भी करना है, तो 75 तिहाई कितना, 75 3 5 15 और 7 3 21 21 और 1 22, कितना आ गया 225। अब इस ब्याज पे लगा इसी रेट से, और इसका दूसरे साल भी लगेगा, इसी का तीसरे साल भी लगेगा। तो ये जो मैंने लिखा है 225, ये इस ब्याज का दूसरे साल लग गया 225, इसी का तीसरे साल लग गया 225, इसका भी लगेगा इधर 225, और इसका लगेगा तीसरे साल। तो इसमें जब लगेगा तो 25 को 100, 25 अट्ठे 225 नहीं है, 9 आएगा, और 9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27, यानी कितना आ जाएगा 27। अब इसको आप बहुत अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस प्रिंसिपल पर इतना इंटरेस्ट लगा फर्स्ट साल का, तो कितना बना 1875। सिंपल, ये भी सिंपल ही है और ये भी सिंपल है। ये फर्स्ट साल का सिंपल है, सेकंड साल का सिंपल है, थर्ड साल का। तो इस बात को आप समझें कि ये जो है आपका 3 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। 3 साल का क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, ये सिंपल इंटरेस्ट है। साथ ही ये जो आपका दे रखा है ये 3, और यदि ये पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो ये पूरे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये पूरे 3 साल का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो आप सोचिए, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और ये 3 साल का पूरा बड़ा वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इन दोनों को अंतर निकाला जाए तो यही तो अंतर निकलेगा, ये अंतर निकलेगा। क्लियर, यदि ये अंतर निकलेगा आपका, तो यही तो पूछ रखा था क्वेश्चन में कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताओ। तो आप इन तीनों को ऐड कर रहे होंगे, तो 2 2 4 2 6, यानी 600 तो ये हो गया, 25 ने 75 तो ये हो गया, और 25 100 को 100, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 2 4 6 और 1 7 7 0 2, इतना अंतर आया। ये सभी यूनिट पे चल रहा है। अब आप देखिए, आपको प्रिंसिपल दे रखा था, कितना दे रखा था 12,000, यानी आपको 12,000 जो है 12,000 इसके बराबर है, और आपको 702 की वैल्यू चाहिए थी। बहुत सारा स्लाइड कम पड़ रही है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है डिटेल मेथड में सॉल्व करने में। तो अभी मैं फिर से एक बार वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ। यानी 12,000 की वैल्यू 15,625 इतने थे, और 702 आपका वैल्यू निकालना था, क्योंकि यही अंतर निकल रहा था। 25 से सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा 625, और 25 से इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 100,
20, 8 एंड 0। फिर इसको आप 5 से सॉल्व कर रहे होंगे तो 1, 2, 5, और इसको 5 से कर रहे होंगे तो 9, और पन्ना में 45, 3 48, 3 यानी 6, 5 छिक्का 30। क्लियर। अब आगे इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 एंड 702, यानी 96 इंटू 702 डिवाइड बाई 125। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंटों में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट में इसलिए आएगा क्योंकि इधर 5 है नीचे और ऊपर 0 नहीं है तो 5 है। मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, यानी 2 लास्ट में आएगा। तो क्या है, इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका राइट आंसर जो आ रहा होगा 539.136 समथिंग, आपका इतना आंसर आएगा। तो इसको अब जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो गुणा भाग आप कर लेंगे। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत बड़ा था इसलिए ऐसा हुआ, बाकी आपको इस मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना था। और आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार का आएगा भी नहीं, ठीक है, कि पॉइंट वाले आए, फिलहाल मैंने रख दिया तो आप परेशान नहीं होंगे, अप्रॉक्सीमेट में इतना आ जाएगा। एक तरीका और था हमारे पास, वो तरीका कैसा था कि आपको प्रिंसिपल दे रखा था कितना, 12,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा था, 12%। तो आप समझिए कि फर्स्ट ईयर जो होता है आपका वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। क्या होता है, सेम। तो मैं कहूँगी 1 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं बदलता, सेम ही रहता है हर साल, चाहे 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, हमेशा एक ही जैसा होता है। तो यदि मैं कहूँ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो कितना आएगा, तो 12 का 12 कर रहे होंगे तो 12 12 में 144, कितना आ रहा है आपका 144,144,0,144,0, इतना ही आएगा। यानी पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट होगा, तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा, यानी 12,000 का 12% निकाल दिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फर्स्ट साल सेम ही होगा, जो सिंपल ये SI है और ये CI, यानी जो CI होगा और SI फर्स्ट साल सेम ही होगा। सेकंड साल क्या होगा, सेकंड साल ये तो रहेगा ही रहेगा 401 प्लस इस 1440 पे 12% और एक्स्ट्रा लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 10%। तो जब इसमें 12 एक्स्ट्रा लगे तो इसमें जब हम इसका 12% निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा, यानी 1440 का 12% निकालेंगे कितना आएगा। तो जब इसको सॉल्व कर रहेंगे तो 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 48 4 52 और 12 कम 12, 12 5 17, कितना आ गया 17 28 और 0 और 2 पॉइंट के बाद समझ लो, यानी 172.80। तीसरा साल जब आप निकालेंगे तो पुनः ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही इस पे ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा। तो इसमें ब्याज लगेगा तो इतना ही आएगा, इसमें ब्याज लगेगा तो इतना आएगा, तो इसका 2 गुना कर देंगे। इसका 2 गुना करेंगे तो 0 और 6 और 2 दूनी 4 1 5 और 7 दूनी 14 4 और 2 1 कम 2 1 3, कितना आ गया 345.60। और इस पे भी लगेगा, इसमें भी 12% का, तो इसका जब 12% निकालेंगे तो आपका समथिंग कितना आ जाएगा, समथिंग आपका 12% निकालेंगे तो 0
और 12×8 = 96 और 12×2 = 24, 24 और 9 = 33, 3 और 3 कैरी। कहाँ तक गए हम? 12 शून्य शून्य, 12×8 = 6, 8 9, 12×2 = 24, 24 और 9 = 33, 3 12 7 = 84, 84 और 3 = 87, 7 8 आया और 12 × 12, 12 8 20 और कितने 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे। क्लियर? और इसको ऐड कर देंगे तो ये समथिंग आपका वही कितना आ जाएगा, क्योंकि यही तो अंतर निकलेंगे, यही तो अंतर है हमारे, बाकी तो सब सेम ही है, क्योंकि ये जितना है वही इतना ये भी है। इन दोनों माइनस हो जाएंगे, इन्हीं को सम कर देंगे। तो ये जब सम होंगे तो तीनों जब सम होंगे तो कितना आ जाएगा? 539.136 समथिंग। क्लियर? इतना आंसर में फंसा देगा पॉइंट वाले ये। तो मैं आपको कल पॉइंट वाले सारे जितने भी हैं क्लियर कर देंगे, बाकी वही है, पॉइंट में न फंसे अभी, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी मैं रोक रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सीमा 1600 रुपये एक निश्चित CI की दर से 2 सालों के लिए जमा करती है। 2 साल के बाद उसे इतने रुपए मिलता है, तो ब्याज की दर निकालिए। आइए, बड़ा ही सिंपल है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1600, अमाउंट दे रखा है 1764, 2 साल में इतना मिलता है, तो ब्याज की दर निकालिए। अब आपको पता है ब्याज कितना होगा, तो 17, तो ब्याज इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 1764 माइनस 1600, तो कितना आ जाएगा? 164 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 164 ये जो बना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरे 2 साल का है। कितने साल का? 2 साल का। तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ो। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? मैं कहूँ कि 80 + 80 ये सही रहेगा। पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट सेम, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना आ गया? 8 8 16 160 हो गया, 4 अधिक लग रहा है, यानी ये 4 जो है अब सही बैठ रहा है, क्योंकि पहले साल कंपाउंड और सिंपल सेम ही होता है, तो 80 सही है। लेकिन दूसरे साल का जो कंपाउंड होगा वो 80 थोड़ी होगा, 80 से ज़्यादा होगा। जब 80 से ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा? 4 ज़्यादा होगा, तभी तो ये सेकंड ईयर कितना बनेगा? 84। नहीं सेम हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। आइए आप भी फिर करते हैं। तो ये 4 जो है आपका किस पे बना होगा? ये 80 पे, जैसा मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे आपको बताया कि ब्याज पे तो ये ब्याज लगा है, तो ये 4 जो आया है वो किस पे आया है? 80 पे। तो मैं कहूँगा 4 जो है ब्याज लगा है 80 पे, तो 100 पे कितना लगेगा? तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल और 2 से ये 5, यानी कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। क्लियर? तो ये था राइट आंसर। बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ये राइट आंसर कितना आ जाएगा? 5%।